हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़, ये सभी एक ही बीमारी का नाम है। यदि यह बीमारी आपको लग गया है अथवा ये फाइलेरिया यानी हाथी पांव फाइलेरियासिस में आपको ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि ऑपरेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऑपरेशन कराने से बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि कई केस और बिगड़ जाते हैं। बिहार में एक चर्चित घटना हुई है जिसमें कम से कम 20 से 30 मरीजों का आंख के ऑपरेशन के दौरान उनकी रोशनी चली गई है। आप देख सकते हैं कई मरीजों को तो रेफर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आंख का रोशनी आपका जा सकता है। हम कई बार कह रहे हैं कि लेप्रोसी ही नहीं यानी कुष्ठ रोग ही नहीं, फाइलेरिया यानी मोटा मोटा पैर हो गया है और दवा से आपको ठीक नहीं हो रहा है, हेट्राजन या अन्य कोई दवा आप खा लिए हैं, तो इसका ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं। कई लेप्रोसी के मरीज उसे कोई सलाह दे देता है कि ऑपरेशन कर देने से आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। फाइलेरिया के मरीज तो विकलांग भी हो जाते हैं, साथ में उनकी डेथ हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि आपका लेप्रोसी है या फाइलेरिया है या आंख संबंधी या गिल्टी है या औरतों का कोई भी प्रोलेप्ट ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय बाहर आता है, पाइल्स है, बवासीर है, शरीर में कहीं पर भी गिल्टी गांठ बन गया है, मस्सा हो गया है, पुराना कान बह रहा है, विभिन्न बीमारियों का आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि आप सभी का ऑपरेशन करा दिया जाएगा तो सफल हो जाएगा। ऑपरेशन कोई भी कराने से पहले एक फिजिशियन, एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य मिले। मैं बता दूं कि यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, यदि आपको सुनबहर हो गया है, सुन हो गया है, पिन अल्पिन चिट्टी काटने से यदि आपको समझ में नहीं आता है, चमड़ा मोटा हो गया है, झंझनाहट है, काफी कमजोरी थकान हो रहा है, पैर से चप्पल निकल जा रहा है, कई सिम्टम देखने को आता है। हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए 30 पावर की। और यही आपको फाइलेरिया हो गया है तो ये आपको फाइलेरिया और कुष्ठ रोग में समान रूप से कारगर है। आपको बिना ऑपरेशन बहुत बीमारी ठीक हो सकता है, जैसे आपका कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, आंख, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं उनका आंख कमजोर हो जाता है, ये भी आपको दवा से ठीक हो जाएगा। यदि किसी को हाइड्रोसील फाइलेरिया, हाथी पांव में किसी भी तरह का ऑपरेशन न कराएं, गिल्टी में किसी भी तरह का आप ऑपरेशन न कराएं, औरतों का छाती में जो गिल्टी होता है इसके चलते लोग ब्रेस्ट काट कर निकाल देते हैं डॉक्टर साहब लोग, तो कम से कम ये दवा का ऑप्शन जरूर देखें। होम्योपैथिक दवा से पुराना गिल्टी, पुराना से पुराना आपका ये लेप्रोसी, पुराना से पुराना फाइलेरिया जरूर ठीक होता है। सर्जिकल कोई भी कंडीशन हो, फिर भी वहाँ पर होम्योपैथिक दवा के बारे में जरूर सोचें। हिलते दांतों को भी निकालने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से
होम्योपैथिक दवा लगाने के चलते आपका दांत बिल्कुल बैठ जाएगा। जो भी हिलता होगा, आगे पीछे करता होगा और कुछ आप दबाना चाहते हैं वो कट नहीं रहा होगा और दांत देखने में ठीक ही लगता है। ऐसे कंडीशन में भी कुछ पाउडर होता है, उसे मालिश करने से दांत बिल्कुल बैठ जाता है। तो गिल्टी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, फाइलेरिया हो गया है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो इसके लिए या मोतिया से संबंधित कोई भी आपका प्रॉब्लम है, उसको भी होम्योपैथिक का ऑप्शन आपको पहले तलाशनी चाहिए। ये महिलाओं का, यदि आप घर में लेप्रोसी हैं और घर में अगर कोई महिला है और पीरियड बार बार महीना में 2, 3, 4 बार आ जा रहा है, इसके चलते भी गर्भाशय को हिस्टेक्टोमी करते हैं, यानी गर्भाशय काट कर बाहर निकाल देते हैं और लिकोरिया में भी ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका भी निदान है होम्योपैथिक चिकित्सा से। यदि आपको कितनों भी ब्लीडिंग हो रहा है मासिक से बवासीर के द्वारा, तो आपको खून रुक जाएगा बिना मेडिसिन, बिना आपका किसी सर्जरी का। सर्जरी कभी न कराएं। पैखाना का रास्ता यदि बाहर आता है उसमें भी आप सर्जरी न कराएं। कान बहुत पुराना बह रहा है तभी भी सर्जरी न कराएं। गिल्टी हो गया है, यानी कोई भी सर्जरी कराने से पहले एक बार होम्योपैथिक दवा के ऑप्शन को जरूर चुननी चाहिए। होम्योपैथिक में महान दवा कैलकेरिया फ्लोर सभी लोग चलाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा दवा है जो कि आपका 100% आपकी बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देगा। कुष्ठ रोग में किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए, फाइलेरिया में भी आपको नहीं करानी चाहिए, और आंखों की किसी तरह के रोशनी से शिकायत है तभी भी आपको जल्दी नहीं करानी चाहिए। यही घटना ये आपको औरतों का ये नसबंदी के दौरान कोई बिहार छोड़कर दूसरा कोई स्टेट था, वो जिस डॉक्टर को पुरस्कार मिला था उन्होंने ऑपरेशन किया था और 17 महिलाओं का एक ही दिन में जान चला गया था। कोई डॉक्टर जानबूझकर तो नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या होने की वजह से उसमें डॉक्टर के टीम में कोई एक लापरवाही कर देगा जिसकी वजह से फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। तो बहुत आसानी से ऑपरेशन के बारे में 100 बार जरूर सोचे। पैसा थोड़ा लगे, अच्छा चिकित्सा हो। तो आप देख सकते हैं अस्पताल की लापरवाही ने 15 की आंख छीनी। विधानसभा में क्वेश्चन भी हो गया है। तो कम से कम सर्जरी से बचे, पुराना से पुराना घाव है या किसी भी तरह का ऑपरेशन आप कराने वाले हैं, सोच रहे हैं कराने के लिए, पथरी है, पित्त पथरी है, किडनी का पथरी है, बहुत आसानी से गल कर निकल जाता है। ऑपरेशन जल्दी न कराएं, नहीं तो परिणाम भयंकर होता है। आँख का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक विधि से हो सकता है, पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि जल्दी जल्दी निर्णय न ले, और आँख के बारे में तो 100 बार सोचनी चाहिए। कोई डॉक्टर जानबूझकर तो गलती नहीं करेगा। अस्पताल में पता नहीं क्या हुआ, कैसे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे ताकि मरीज अपना जो कष्ट भोग रहे हैं आंखों के चलते वो दूर हो जाए। आप भी कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले जरूर राय लीजिए, ऑप्शन को तलाशिए, क्या उसका सर्जरी ही लास्ट उपाय है। यदि चारों तरफ से थक हार गए हैं तभी ऐसा करने के लिए सोचे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे चमड़े के बीमारी में चमड़े को छिलवाना शुरू कर देते हैं, चमड़े का ऑपरेशन करा लेते हैं। कई मस्सा के लिए, वाट्स के लिए भी ऑपरेशन कराते हैं। तो ऑपरेशन न कराएं। कोई तो घुटना में सुई, घुटने का ऑपरेशन, तरह तरह का हड्डियों का ऑपरेशन कराते रहते हैं। तो पहले बीमारी का निदान होनी चाहिए। हड्डी बढ़ जाए यदि आपका तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हड्डी यदि आपको बोन कहीं का भी हो शरीर में तो उसका भी उपाय है, दवाई से हड्डी अपने स्थान पर चला आता है।
कोई भी मांस का लोथड़ा है शरीर में कहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसमें भी होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है। तो बच्चेदानी से खून कितना भी आपको बच्चे मासिक के दौरान आपको बहुत ज़्यादा यदि ब्लड आ रहा है तो गर्भाशय को काट कर बाहर कभी न करें, यानी कि ऑपरेशन न कराएं, होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। पाइल्स बवासीर में कितना पुराना हो, ब्लड अगर बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो अवश्य ठीक हो जाता है। तो ये कुष्ठ रोगी हो या फाइलेरिया का या अन्य पथरी का है या कोई गिल्टी का ऑपरेशन कराने वाले हैं, तो आपको सोच समझ के करानी चाहिए। और इसमें किसी भी तरह की सलाह आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको सर्जरी का सलाह कोई डॉक्टर दे रहे हैं तो आप उनका सुन जरूर लीजिए, लेकिन होम्योपैथिक में एक बार ऑप्शन जरूर तलाशिए। जीभ के में भी वाट्स जैसे मस्से जैसा कुछ लोगों को निकल जाता है, उसे मस्सा तो नहीं कहा जाता है, मेडिकल टर्म में अन्य उसका नाम है, किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो उसका भी ऑपरेशन लोग कराते हैं, फिर बढ़ जाता है। गिल्टी का ऑपरेशन भी कराएंगे, फिर बढ़ जाएगा। गिल्टी भी जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है, फिर बैक हो जाता है। तो इसमें बहुत सावधानी बरते और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि जटिल सर्जरी से आप बचेंगे, ज़्यादा महंगे जो फीस भी इसके लगते हैं उससे भी बचेंगे और निर्धन होने से भी बच सकते हैं। होम्योपैथिक के दवा के इस्तेमाल से आपका फाइलेरिया, कुष्ठ रोग और पथरी, पित्त पथरी, किडनी का पथरी और गर्भाशय बाहर आना, प्रोलेप्ट ऑफ यूट्रस, महिलाओं का कोठ बाहर जो आने लगता है, वो होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से अपने आप चला जाएगा अंदर की तरफ। तो किसी भी तरह का इस संबंध में जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन न कराएं, ऑपरेशन बड़ी सोच समझ के कराएं। ऑपरेशन में तरह तरह का प्रॉब्लम बाद में आ सकता है। अगर यूट्रस का ऑपरेशन कराते हैं तो आपको T3, T4, TSH यानी थायराइड संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। सांस फूलना, शरीर का ज़्यादा मोटा हो जाना, शरीर में दम नहीं रहना, सूजन आने लगना, तरह तरह का शिकायत हो सकता है। दवा खाएं और ये तो कमाल का काम करता है होम्योपैथिक दवा। दांत में आपको हमेशा डेंटिस्ट के पास जाकर आपको दांत सफाई करानी पड़ती है, तो होम्योपैथिक के पाउडर यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपका दांतों की सफाई एकदम मोती की तरह चमकने लगेगा। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी कुछ भी खाते हैं और उसका दाग हो गया है या अन्य किसी कारण से दाग पकड़ लिया है आपके दांत में, तो भी बिना सफाई का होम्योपैथिक पाउडर से आपको ये पूरा तरह से 100% आपका दांत भी ठीक हो जाएगा। तो लेप्रोसी के मरीज हैं, उनका कोई भी जटिल से जटिल बीमारी है, उनका हो या परिवार में है, सभी लोगों के लिए हमारा वीडियो है। फाइलेरिया है, फाइलेरिया के मरीज हैं और घर में अन्य कोई बीमारी है तो सभी लोगों का हम ये वीडियो कॉमन रूप से आज बना दिए हैं। कोई भी सोराइसिस है, चमड़ा का बीमारी है, नहीं कोई भी है तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल एक बार आप जरूर कीजिए। खांसी में भी आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, ठंड के मौसम में खाएं करते रह रहे हैं, दम फूल रहा है, खांसी आपका ठीक नहीं हो रहा है, खांसी की वजह से रात भर आपको जागनी पड़ती है, तभी आपका होम्योपैथिक दवा कारगर है। यानी विभिन्न तरह के और हेयर फॉल, केस भी बहुत ज़्यादा नौजवानों का झड़ रहा है, वो केस आर्टिफिशियल केस सर में लगा लेते हैं इस समय में, उससे बढ़िया है कि ट्रीटमेंट ही आप ले लीजिए तो बेहतरीन रहता है। और हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी भूल कर ना कराएं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के बाद में भी बैक हो जाता है फिर से, और होम्योपैथिक दवा से आपका हाइड्रोसील पूर्णतः जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक दवा लेनी पड़ती है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। सर्जरी से आप बचिए, सर्जरी के जटिलताओं को आप समझिए, सर्जरी के लिए जल्द हाँ न बोलें,
बड़ी सोच समझ के आपको बोलनी चाहिए, नहीं तो परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए इसमें आप सावधानी बरतें। अच्छे अस्पताल में भी जाने के बाद में भी हर तरह की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। और सेंसिटिव चीज खास करके आँख का, किडनी में पथरी हो जाए तभी भी आपको सोच समझ के ऑपरेशन करानी चाहिए। ऑपरेशन की वजह से जो किडनी में पथरी रहता है, किडनी तक खराब हो जाता है। तो किडनी में पथरी हो गया तो उसका भी होम्योपैथिक दवा चलेगा तो ठीक हो जाएगा। पित्त पथरी में भी आपको बहुत आराम मिलता है होम्योपैथिक दवा से। बस आज के वीडियो में इतना ही। सर्जरी से आप बचिए, सर्जरी के जटिलताओं को समझिए और सर्जरी के लिए जल्दी हाँ ना बोले। बहुत तरह से थक हार जाए तभी सर्जरी के लिए ओके बोले। जय हिंद, जय भारत।